इत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुवचद्भद्रं दन्नाशुव कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभा पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्याया च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। बर्हापीडं नटवरवपुः करड्योः करडिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदर्शुधया पूरयन् गोवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरिः ओं यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्थितिधराणि त्रीडाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। देवतनुजनरनागखगप्रेतपितर्गन्धर्वा बन्धौ किन्नररजनिचर कृपाकरं यवसर्वम्। ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अहो बकीयं स्तनकालकूटं यहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय, वेदव्यासी भगवान की जय, सुखदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण भगवान की। हम और आप परम भाग्यशाली हैं, अति भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा सुन रहे हैं और हम आपको सुना रहे हैं। भगवान की कथा बड़ी भाग्य से प्राप्त होता है। कहते हैं अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाके भगवान कथा सुनने को प्राप्त होता है, और सुनने में मन लग जाए ये भगवान की दी कृपा है। हरि की कथा में मन लगे, हरि की कथा सुनने में लगे। शास्त्र कहता है कि आपने खूब जप किया, तब किया, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किया, आपने खूब भगवान की आप भक्ति करते हो, लेकिन कथा में आपका मन नहीं लगा तो आप जान लो कि मैंने जीवन में जितना भी तप किया, जितना दान किया, वो सब मैंने परिश्रम किया, उसका कोई मुझे वास्तविक फल प्राप्त मिला नहीं। उसका फल केवल हमने श्रम किया। इन सब का फल क्या है? आपने माता पिता की सेवा की, दान धर्म किया, तीर्थों की यात्रा की, भगवान के दर्शन किया, अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किया है आपने, और जब भगवान, इनका फल क्या है? भगवान की कथा में मन लग जाना। और भगवान की कथा में मन नहीं लगा तो आपने परिश्रम किया। किसी भी प्रकार से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, सबसे सरल साधन है भगवान की कथा। और अनेक ऐसे कर्म हैं जिनको करने से आपका मन उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा। माला जपोगे तो बुद्धि घूमने लगेगी, शरीर यहाँ है, माला यहाँ जप रहे हो, ध्यान कहीं और है, घर में क्या हो रहा है, किसी का कर्जा लिया, अनेक प्रकार की मन में चीजें चलती रहती हैं। तो इसलिए भगवान के नाम के जप में भी मन नहीं लगता। एक हो गया, थोड़ी देर कीर्तन किया, उसमें भी मन भटक गया। हर प्रकार से मन भटकता है, लेकिन कथा ही ऐसी चीज है कि आप कथा में बैठ गए तो आपका मन कथा में भगवान की तरफ एकाग्र हो जाता है। सबसे सरल साधन। इसलिए कहते हैं येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशेत, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लग जाए। लगाना है, लगेगा, स्मरण होगा भगवान का, तो क्या होंगे उस स्मरण से? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभव विष्णवे। जिनके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान का निरंतर स्मरण करने से बुद्धि मन सब शुद्ध हो जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, चाहे वो कथा के माध्यम से हो, चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो, चाहे वो कीर्तन के माध्यम से हो, चाहे भगवान के नाम के जप के माध्यम से हो। सबका मेन लक्ष्य भगवान की कथा में मन लग जाए, भगवान का स्मरण सदा हो, लक्ष्य यही है। और सब कुछ किया, भगवान का स्मरण नहीं हुआ, ऐसे सब कर्म का कोई फल नहीं। भगवान का स्मरण होना चाहिए, और कथा सबसे सरल साधन है भगवान को स्मरण करने के लिए, सबसे सरल साधन। भगवान जब जाने लगे निज धाम, उद्धव जी ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे, यहाँ के लोगों को आपका अनुभव कैसे होगा, आपकी प्राप्ति कैसे होगी, वैकुंठ धाम कौन जाएगा, कैसे क्या होगा प्रभु, आपकी भक्ति कैसे होगा, आप कैसे मिलोगे। इस प्रकार से जब उद्धव जी ने कहा तो भगवान ने कहा मैं जा तो रहा हूं धराधाम को छोड़ करके, लेकिन अपने तेज को इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिष्ठित करके जाऊंगा। और यह कहते हुए भगवान ने अपने तेजोमय को इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिष्ठित कर दिया। वेद व्यास जी लिखते हैं स्वकीयं यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। यह कहते हुए भगवान ने अपने दिव्य तेज को इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिष्ठित कर दिया। अब आपको लगेगा भगवान ने तेज को डाल दिया इसमें, और भगवान कहाँ गए, किसी ने देखा नहीं। भगवान की दिव्य ज्योति तेज में प्रतिष्ठित हो गई। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेह। जिस प्रकार से मूर्तियां अनेक प्रकार की होती हैं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। दुकानों पे मूर्तियां आपके पास बहुत मिलेंगी, उसकी पूजा नहीं होती। उस मूर्ति को ला करके मंदिर में वेद पाठी ब्राह्मण मंत्रोच्चार करके अनेक प्रकार के अनुष्ठान के द्वारा उस मूर्ति को प्रतिष्ठित कर देते हैं, और प्रतिष्ठित कर देते हैं तो वहां पे उनकी पूजा शुरू प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर भगवान की पूजा होती है और उसका फल भी सबको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी, लेकिन प्रतिष्ठा किसने किया? स्वयं भगवान नारायण ने। भगवान ही आकर के उसमें प्रतिष्ठित हो गए। भगवान प्रत्यक्ष भगवान हो और श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई अंतर नहीं। अगर भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की ही पूजा की जाए, उन्हीं को भोग लगाओ, एक एक अक्षर में एक एक शब्द में भगवान प्रतिष्ठित है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी ने रचना किया, अपने पुत्र परमहंस सुखदेव जी को पढ़ाया, और सुखदेव जी ने परीक्षित को, वहीं पे सूत जी ने श्रवण किया, और सूत जी ने 88,000 सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराया। उसी से इस कथा का विस्तार होने लगा, धीरे धीरे बढ़ती चली गई कथा। प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान नारायण सच्चिदानंद रूप हैं और भगवान ही विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इसलिए कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध तापों को भगवान नष्ट कर देते हैं।
ऐसे कृष्ण भगवान को वयम नुमः हम लोग प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद, जिनकी अनंत सत्ता है, अनंत सत्ता है भगवान की। सत्य से सत्य भी है, जो सत्य है वहीं भगवान प्रतिष्ठित हैं। सच्चिद आनंद, संसार की सभी वस्तुओं में आपको ये तीन वस्तु प्राप्त हो जाएगी, सत चित आनंद। लेकिन हर वस्तु में 5 गुण विद्यमान है। मान लो ये गिलास है, सत्य है, आपको दिखाई दिया ये सत्य गिलास है, आपने उसको स्पर्श किया तो आपको उसका अनुभव हो गया, आपके चित्त में आ गया सच्चित। और उस गिलास से यदि आप पानी पियोगे तो आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हाँ, सत्यचित आनंद। लेकिन हमने उसमें 5 गुण मिले, 3 तो ये हो गए, एक है नाम, उसका गिलास नाम है, और एक गिलास का एक रूप भी है कि नहीं? 5 हो गया। 2 बदल जाएगा, नाम रूप बदलता रहेगा, लेकिन सच्चिदानंद सदा ही रहेगा। अब उस गिलास को पीस करके, गला करके, पाउडर बना करके उसका चम्मच बना दो, फिर भी वो सत्य है। आपने स्पर्श किया, उसका अनुभव आपको प्राप्त हुआ, उस चम्मच से आप कुछ खाओगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन नाम रूप बदल गया, चम्मच नाम हो गया, एक रूप बदल गया, लेकिन 3 सदा विद्यमान है। संसार में हर एक वस्तु में 3 गुण विद्यमान है, चाहे वो कुछ भी हो। सतचित आनंद, इसलिए कहते हैं भगवान नारायण सब जगह वास करते हैं। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्ते। सब जगह भगवान वास करते हैं, इसीलिए भगवान नारायण है। ऐसे नारायण भगवान को वयम नुमः, हम सब मिल करके भगवान को प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में आज से लगभग 5100 वर्ष पहले नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने ऋषि इकट्ठा हुए सत्संग करने की इच्छा से। लेकिन उन्होंने क्या विचार किया? उन ऋषियों ने विचार किया कि हम द्वापर युग का उस समय अंतिम चरण चल रहा था और कलयुग आने वाला था। अब तो महाराज ऋषियों ने विचार किया कि कलयुग आ जाएगा, तब तो भगवान का पूजा पाठ सत्संग हम कर नहीं पाएंगे, कहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग आपत्ति करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि कलयुगी जैसी हो जाएगी। इसलिए उन ऋषियों ने विचार किया और वो ऋषि सब एकत्रित होकर के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी की स्तुति किए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा आप यहाँ पे क्यों आए हैं? ऋषियों ने कहा आप सब कुछ जानते हैं, सारी सृष्टि को बनाने वाले आप ही हैं। द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और कलयुग आने वाला है। यह कलयुग आ जाएगा तो हम कहां धर्म करेंगे, कहां सत्संग करेंगे, कहां भगवान की कथा श्रवण करेंगे? कृपा करके आप हमें मार्गदर्शन दें, ऐसा कोई स्थान हमें आप बताएं जहां हम भगवान का सत्संग और भगवान की कथा सदा हमारी चलती रहे, कृपा करो आप। ब्रह्मा जी ने विचार किया और ब्रह्मा जी ने नेमि नाम के चक्र को प्रकट किया। नेमि चक्र, ब्रह्मा जी ने कहा संत महात्मा मुनियों सुनो बड़े ध्यान से, यह नेमि नाम का चक्र को भेज रहा हूं, जहां पे जा करके स्थापित हो जाएगा वह आपके लिए सुंदर स्थान होगा, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, आप जाओ। आगे आगे नेमि नाम का चक्र गया और पीछे पीछे सारे संत महात्मा चल दिए। अरण्य का मतलब जंगल होता है, पहले सब जंगल ही था। जिस अरण्य में जाकर के, जंगल में जाकर के वह चक्र स्थापित हो गया, वही नैमिषारण्य हो गया, तीर्थ। वह आज भी चक्र तीर्थ बना हुआ है। उस चक्र तीर्थ में सब लोग स्नान करते हैं। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि मुनियों ने सत्संग करने की योजना बनाई और सूत जी महाराज जी को बढ़िया सूत जी महाराज जी को व्यासपीठ पर विराजमान किया। और ये सूत जी महाराज वेदव्यास जी के शिष्य हैं। वेदव्यास जी कहते हैं नैमिषेषु तमासीनमभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। पुराण शास्त्र के वेत्ता सूत जी महाराज को
व्यास पीठ पर विराजमान किया और अमृत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं सूत जी महाराज। किनको? शौनक आदि ऋषियों को। और शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, आप परम ज्ञानी हैं, कथा के सार को हमें आप श्रवण कराइए। कहते हैं, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप ऐसी कथा हमको श्रवण कराइए जो कान के माध्यम से हमारे हृदय में जाए और भगवान की वैसी दिव्य कथा हो जो माया मोह का, जिस कथा से माया मोह का त्याग हो जाए। और जब माया मोह का त्याग हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? कहते हैं, हमें कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। शौनक जी ने कहा, कृष्ण प्राप्ति करम सत्साधनम तद्वदाधुना। हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसा साधन हमें बताएं। आप परम ज्ञानी हैं। शौनक जी ने कहा, आप गुरु हैं और जो गुरु कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप कृपा करो। शौनक जी ने कहा, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्र स्वर्ग संपदम। चिंतामणि यह पृथ्वी की मणि है, इसे हाथ में लेकर के जो चिंतन करोगे सब दे देगा। संसार की सारी वस्तुएं ला करके दे देगी। पृथ्वी लोक में जितनी वस्तुएं हैं सब प्राप्त हो जाएंगी आपको। यह चिंतामणि सबको प्राप्त नहीं होती। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े तपस्वियों को प्राप्त होती है, लेकिन वह चिंतामणि के अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि भगवान की प्राप्ति करा दे और भगवान की भक्ति करा दे। और क्या कर रहे हैं शौनक जी? सुरद्र स्वर्ग संपदम। कल्प वृक्ष स्वर्ग की वो संपत्ति है जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो आप कल्पना करोगे, जो सोचोगे, सारी वस्तुएं स्वर्ग की आपको ला करके दे देगी। सारे धन वैभव कल्प वृक्ष दे देगी, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं करा सकती, भगवान की भक्ति नहीं करा सकती। यह सब कार्य करने में कल्प वृक्ष भी असमर्थ है। लेकिन गुरु मिल जाए तो कल्याण ही कल्याण। गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु तो संसार की सारी चीजें भगवान सबको मिला सकते हैं गुरु के अंदर। वो शौनक जी कहते हैं, परेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु मिल जाए तो वो वैकुंठ साक्षात भगवान का दर्शन करा सकते हैं, जो कि योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। बिना गुरु के जीवन कल्याण नहीं है। आज करके लोग कहते हैं हमने भगवान को गुरु बना लिया। अरे जब भगवान को ही गुरु बना लिया तो भगवान किसको बनाया? गुरु तो ऐसे गुरु होने चाहिए जिससे आप मिल लो, बैठ करके उनकी पूजा कर लो, उनके चरणों में आप स्पर्श कर लो। लोग भगवान को गुरु बनाते हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाहि। लोग अज्ञानी में भटक रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रवि पंचक जाके नहीं। रविवार का मतलब, मान लो हम आप रविवार हो गए, और पंचक जाके नहीं। हमारे आपके जीवन में रविवार से 5वें स्थान पे कहां पहुंच गए आप? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका चतुर्थी माने बुधवार, उसके जीवन में बुद्धि नहीं आएगी। रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, उसके जीवन में बुद्धि नहीं आएगी जिसके जीवन में गुरु नहीं है। और तेहि सप्तक घेरे रहे, उसे सप्तक माने शनिवार, 7वें नंबर पे शनिवार, उसे सप्तक शनि सदा घेरे रहेंगे। और कबहु तृतीया ना, उसका कभी मंगल नहीं होगा। तृतीया माने मंगल, रविवार, सोमवार, मंगलवार। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि,
ते सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाय, उसका कभी मंगल नहीं होगा। और गुरु मिल जाए तो कल्याण ही कल्याण है। गुरु कितनी बड़ी महिमा है, क्या क्या महिमा है गुरु की। तो कहते हैं हमारे गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सागर से ताप पार नहीं हो सकते। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, और जो बिरंज शंकर सम हुई, वो शिव जी के समान तपस्वी क्यों ना हो, लेकिन जब तक गुरु की शरण में नहीं आएगा उसका कल्याण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जान लीजिए, ये गुरु की महिमा है। बिना गुरु के किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, चाहे वो दशरथ जी क्यों ना हो। 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी की हो गई, लेकिन भगवान राम नहीं आए। क्यों नहीं आए? तपस्या करके भगवान को मांग भी लिए हैं, भगवान ने वचन भी दे दिया तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन आए नहीं। क्यों नहीं आए? इसका सबसे बढ़िया कारण यह है कि दशरथ जी इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े पुण्य आत्मा थे। सारे देवता सोचते थे कि कौन जो सबसे ज्यादा पुण्य किया वही जाएगा। कोई इतना बड़ा पुण्य दाता पुण्यवान तो कोई था नहीं। लेकिन इसके बाद भी दशरथ जी जाकर के गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किए, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं, इस अयोध्या नगरी को कौन संभालेगा। तो गुरु वशिष्ठ ने जाकर के यज्ञ कराया, बीच में गुरु आए, तब जाकर के भगवान राम की प्राप्ति हुई। ध्रुव जी के लिए नारद जी गुरु बने, प्रहलाद जी के लिए नारद जी गुरु बने। इन सबके लिए गुरु, बिना गुरु के कल्याण जीवन में नहीं। सौनकादि ऋषियों ने कहा आप गुरु हैं, आप मुझे इन भागवत महापुराण के शास्त्रों को निचोड़ हमें बताइए। आप सूत जी कहते हैं सर्व सिद्धांत संपन्नम संसार भयनाशनम। भागवत महापुराण सभी शास्त्रों का निचोड़ है और संसार भय नाशनम, संसार के सभी भय का नाश करने वाला है। कथा सुनने का क्या फल है? परीक्षित जी ने कथा सुनी, उन्हें क्या फल मिला? जो डर गए थे, भयाक्रांत रहते थे, भयभीत रहते थे, कथा सुन करके उनके मन में है ज्ञान प्राप्त हो गया कि शरीर तो ये नासवान है, आत्मा अमर है। आज इस शरीर को बदल करके कोई और शरीर पकड़ लेगा, आत्मा तो सदा अमर है, शरीर नासवान है। ये परीक्षित जी को ज्ञान हो गया, भय दूर हो गया उनका कथा सुनने से। भगवान की कथा सुनने का फल क्या है? संसार का भय नष्ट हो जाता है। हमारे आपके अंदर भी भय है कि हमारा शरीर छूट जाएगा, बेटा बेटी छूट जाएंगे, परिवार छूट जाएगा, ये सब जितने संसार के लोग हैं, गाड़ी बंगला सब छूट जाएगा। ये भय आपके अंदर बना है, लेकिन यह भय बना है तो सत्य भी है, छूट जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। आज तक किसी ने रोका है क्या? नहीं रोका। लेकिन कथा सुनने से वो जो भय है वो भय नष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी ने 7 दिन तक राजा परीक्षित को कथा सुनाई। उसका फल क्या हुआ? तक्षक नाग आया और स्पर्श भी किया, परीक्षित जी को जाना भी पड़ा, लेकिन परीक्षित जी का भय दूर हो गया। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी ने रचना की, और वेद व्यास जी ने रचना की, सुखदेव जी ने उसको श्रवण किया, और सुखदेव जी कलिकाल में इसको प्रकट किए हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने जगत के कल्याण के लिए कथा सुनाई। कलयुग में
जीवों के काल रूपी सर्प के ग्रास होने से बचने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। कथा सुनने का परम लाभ क्या है? एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। कथा से मन की शुद्धि हो जाती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, जो मन करता है आप वही करते हो। कथा सुनने से मन आपका भगवान की ओर लग जाएगा। मन अपवित्र है तो शुद्ध हो जाएगा। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। कथा सुनने से हृदय पवित्र होता है और मन की शुद्धता आ जाती है। जिस प्रकार से तन की शुद्धि के लिए आप गंगा आदि तीर्थों में स्नान करते हो, त्रिवेणी में स्नान करते हो, उसी प्रकार से ये मन दूषित रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्यादम, पाखंड, ये दुर्विचार, ये सब मन के अंदर ही भरे रहते हैं। इन सब से मन मैला हो जाता है। लेकिन जब आप कथा में एकाग्रचित होकर के कथा को श्रवण करोगे तो कथा सुनने से दो लाभ है। एक तो लाभ है आपके अंदर कि आपके अंदर शुद्धता आ जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, और कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, तो भगवान स्वयं कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम। मेरी कथा को जो भी वाचक बड़े प्रेम भाव से सुनाता है, मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा को श्रवण करने में रत रखता है, बड़े प्रेम से मेरी कथा को एकाग्रचित होकर के श्रवण करता है। और मत कथा प्रीत मनसम, मेरी कथा से ही मन से प्रेम करता है। किसी भी कार्य में लगा हुआ है जीव और सुन लिया भगवान की कथा हो रही है, अब तो सारा काम छोड़ करके भैया सब काम बाद में करेंगे, सबसे पहले भगवान की कथा सुनेंगे। मत कथा प्रीत मनसम, इसमें भगवान कहते हैं नाहम त्यक्षामि तम नरम। इन तीन जीवों का मैं कभी त्याग नहीं करता, वो सदा मेरा ही है वो जीव। तो भगवान की प्राप्ति कथा सुनने से भी हो जाती है। नाहम त्यक्षामि तम नरम, भगवान कहते हैं जो सुनाता है और जो सुनता है और जो मेरी कथा से अति प्रेम करता है, इन तीन जीवों का मैं कभी त्याग नहीं करता। इसलिए कथा को सुनना चाहिए। इस प्रकार से कह रहे हैं कि कथा सुनने से मन की शुद्धता हो जाती है। मन की शुद्धता बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मन ही बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। विषयों से आसक्त हमारा मन ही बंधन का कारण है। और मन जब ये बंधन का कारण है, जब आप अनेक प्रकार की भगवान की दिव्य लीलाएं की कथा श्रवण करोगे तो आपके ये जो मन है वो भगवान उसे शुद्ध कर देंगे, मन के अंदर पवित्रता आ जाएगी। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कथा जो भगवान की है, यह कथा कैसे उत्पन्न हुई? ये सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया और नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक सुनाया चतुर्श्लोकी भागवत। उस चतुर्श्लोकी भागवत को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तार कर दिया। अब तो आपने जान लिया। उसी प्रकार से गंगा जी गंगोत्री से थोड़े से निकलती हैं। आप जाकर के गंगोत्री में देखोगे तो थोड़ी से निकलती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो विशाल रूप ले लेती हैं और सबको तारते हुए जाकर के कहां मिल गई। उसी प्रकार से ये कथा जो भगवान की छोटी सी निकली, 4 मुख चतुश्लोकीय भागवत के मुख से निकली और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तार कर दिया। और वो कथा सुखदेव जी ने पढ़ा, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और सूत जी ने सनकादि सौनकादि ऋषियों को सुना दिया। कथा बढ़ती चली गई, विस्तार हो गया इस कथा का। अब यह कथा प्राप्त कैसे होगी? तो कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत
जन्म जन्मांतर के पुण्य का जब उदय होता है तो भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे नहीं अवसर मिलता। इसलिए हमारे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई, और जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। पिछले जन्म के जो पापी व्यक्ति हैं उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। किस प्रकार अच्छी नहीं लगती? जिस प्रकार से जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, किसी को बुखार आ जाए तेज, 56 प्रकार के बढ़िया बढ़िया व्यंजन सामने ला दो और कहेगा भैया खाने का मन नहीं है। उसी प्रकार से पापी व्यक्ति को भगवान कथा अच्छी नहीं लगती। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बहुत अच्छा श्लोक, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत माने पुत्र, पुत्र पत्नी, और लक्ष्मी तो बड़े बड़े पापी के पास भी है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत का समागम मिले, संतों के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हो जाए और भगवान हरि की कथा सुनने को मिल जाए, ये तो बड़ा दुर्लभ है। जीव कभी, लेकिन आजकल के लोग ऐसे हैं, अरे महाराज क्या बताऊं, वो संत हैं, वो तो कार से चलते हैं, उनके साथ कितने लोग हैं, 10 लाख रुपया लेते हैं तब कथा बोलते हैं, ये संत नहीं है। ऐसे ही आगे कहते तो मैं जानता। जो जैसा रहता है ना उसको वैसे ही लोग दुनिया में दिखाई देते हैं, ये बात सत्य है। अरे उन महाराज के पीछे तो जा करके देखो, गुरुकुल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ 3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाने में तुम्हारी ऐसी तैसी हो गए, रात दिन लगे पड़े हुए हो। 3 बच्चों को पढ़ाने में क्या कर दूं इन बच्चों के लिए, और जा करके 200, 500, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, उनके फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। गाड़ी की गाड़ी सब्जी आ रही है, गाड़ी की गाड़ी अनेक प्रकार के सामान आ रहे हैं। ठंड में गर्मी में कैसे कैसे रहना है, कितना खर्चा हो रहा है। अरे नहीं लेंगे तो तुम देने जाओगे क्या? वहां पे जाकर के पीछे देखो कितनी खर्चा है महाराज के पीछे। आज ऐसे गुरुकुल में पढ़ने से, इस प्रकार पढ़ाने से, संत हमारे ऐसे ऐसे हैं जिनके वजह से आज हमारा धर्म बचा हुआ है, ये सारे कर्म बचे हुए हैं। ऐसी सोच रखने वाले का कल्याण कैसे होगा, सोचिए। इस प्रकार से संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है इन भगवान। और जिसको सदा संतों का समागम प्राप्त होता रहे और कथा मिलती रहे, यही सोचना चाहिए कि भगवान की अति कृपा है हमारे ऊपर, थोड़ा बहुत नहीं कृपा है, अति कृपा है। इसलिए संत हमें अच्छे लगते हैं। देखता हूं तो ऐसा हृदय होता है कि बस बस भगवान का ही दर्शन हो गया। ऐसे जीव के अंदर भाव होने चाहिए। व्यास जी कहते हैं, प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने, कलेर दोषा इमे सर्व सिंह शब्दाद्रिका इव। जिस प्रकार सिंह गर्जना करता है तो जंगल के सभी प्रकार के भेड़िया और जानवर सब भाग जाते हैं। कलेर दोषा इव सर्वे सिंह शब्दात ब्रिका इव। उसी प्रकार से भागवत की ध्वनि जहां तक जाती है, सब कलयुग के दोष, सब पाप वहां से नष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ये भागवत की महिमा है। इस कथा को सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराया और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराया। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए जब बैठे और सुनाने जा रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र और इंद्रादि देवता सब वहां उपस्थित हो गए। इंद्र के हाथ में उस समय अमृत का कलश था। कलश लेकर के आए इंद्र। सूत जी कहते हैं,
सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। इन दो देवताओं के साथ सुधा कुंभ अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहते हैं कि हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा इनको श्रवण कराने जा रहे हो, आपकी भी अमृत कथा है और हमारे हाथ में भी अमृत का कलश है, इससे अदला बदली हो जाए, ये तो मरना नहीं चाहते, ये बहुत भयाक्रांत हैं, इसलिए यह जो अमृत का कलश है ये परीक्षित को दे दिया जाए, और जो आप इनको सुनाने जा रहे हो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा वो हमको श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा देखो ये श्रोता का झगड़ा है, आप भी सुनने के लिए आए, ये भी सुनने के लिए आए, आप लोग समझो इसमें मैं कुछ कहूंगा नहीं। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा, जन्म के समय भगवान कृष्ण का दर्शन किए, अश्वत्थामा ने इन्हें मार दिया था, भगवान नगर में जाकर के इन्हें पुनः जीवित किए। ऐसे परीक्षित जी हैं। इनकी मां भगवान की परम भक्ता थी उत्तरा। राजा परीक्षित की मां उत्तरा, दादी द्रौपदी सुभद्रा, सगी दादी हैं कुंती परदादी हैं, सुंदर कुल है इनका, और पांचों पांडव इनके बापा हैं परीक्षित के, और ये पांचों पांडव कौन है? भगवान के प्राण है। भगवान कहते हैं मम प्राणा पांडवा, ये तो मेरे प्राण ही है, सुंदर कुल है इनका। ऐसे कुल में उत्पन्न महाराज, ऐसे कुल में उत्पन्न महाराज परीक्षित ने निर्णय लिया कि हम अमृत का पान नहीं करेंगे, हम तो भगवान कथा को श्रवण करेंगे। क्यों? चाहते तो परीक्षित जी पहले अमृत पी लेते और सदा सदा के लिए अमर हो जाते और जीवन भर भगवान की कथा सुनते, लेकिन परीक्षित जी ने विचार किया कि जब यहां दोनों सामने आ गए, यदि मैं अमृत का कलश ले लूंगा तो भागवत का अपमान हो जाएगा, सबसे पहले भागवत कथा श्रवण करेंगे, और अमृत पी भी लिया तो मैं एक बार नहीं जीवन भर मरूंगा। क्यों मरूंगा? मैं तो कभी मरूंगा नहीं, मेरे आंखों के सामने मेरे पत्नी बेटे बार बार मरेंगे, और जब अपने सामने ही अपना बेटा मर जाए तो आदमी मरे के समान हो जाता है, होता है कि नहीं? इसलिए पहला तो विचार ये किए। दूसरा परीक्षित जी ने विचार किया कि इस मृत्यु लोक में जो आया है उसे एक दिन किसी न किसी बहाने जाना ही है। रावण के नाभि में अमृत था, लेकिन रावण भी को भी जाना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जीवत रावण बलता के, नाथ जियत रावण बलता के। रावण के नाभि में भी अमृत था और रावण को भी मरना पड़ा। राजा परीक्षित ने अमृत का त्याग कर दिया और कहा कि सुखदेव भगवान आप हमें कथा का पान कराएं। सुखदेव जी ने देवताओं को लौटा दिया, जाओ। श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को सुनाया। इस कथा के अधिकारी कौन है? स्वर्ग के अमृत का त्याग किया, सामने मृत्यु खड़ी है, फिर भी भगवान कथा को श्रवण किया। मृत्यु से कोई भय नहीं। इसलिए कहते हैं कथा की महिमा कहीं कम न हो जाए, लेकिन लोग क्या करते हैं? कथा नहीं सुनते, दूसरे अन्य कामों में लगे रहते हैं। परीक्षित जी ने मृत्यु को सामने देखने के बाद भी भगवान कथा श्रवण किया, अमृत का त्याग कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षितो परीक्षितः, आज यह सिद्ध हो गया वास्तव में तुम परीक्षित हो। कितनी परीक्षा में तुम पास हो गए। जन्म लेते ही तुम आपने भगवान का परीक्षण किया कि भगवान कहां है, वहां भी परीक्षण किया, और इस परीक्षा में आज तुम उत्तीर्ण हो गए हो। सूत जी कहते हैं
सौनकादि ऋषियों सुनो, मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। ये कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। उसके पहले सूत जी सारी कथाओं को सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ उत्तराखंड बद्री विशाल। यहां पर ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये क्या करते हैं? ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। इनकी आयु 5 वर्ष ही रहती है, इससे ज्यादा बढ़ती नहीं है, ना घटती है। और ये बहुत पुराने हैं, सृष्टि की रचना से ही हैं, लेकिन देखने में लगता है कि कोई 5 वर्ष का बालक है। ये करते क्या है? ये सदा नित्य भगवान का सत्संग करते हैं। ये 4 भाई हैं। कभी एक व्यास पीठ पे बैठेंगे, 3 नीचे बैठ के श्रोता बन जाएंगे, आप कथा श्रवण कराइए। फिर कभी वो नीचे उतरेंगे, वो बैठ जाएंगे। श्रोता वक्ता बन करके भगवान का निरंतर कथा श्रवण करते हैं। ये ब्रह्मा जी के संतान है। ये चारों बालक भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना। ये देखने में बालक लगते हैं, लेकिन ये बहुत काल के हैं, बहुकालीना। इनका काम भागवत धर्म का प्रचार करना, चर्चा करना, भगवान की कथा सुनना और सुनाना। ये चारों भाई बद्री विशाल में सत्संग कर रहे थे, वहां नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गए कि चलो 4 थे, 5वां आ गए, अब तो हमारी कथा में और आनंद आएगा। जब कहीं कथा होती है ना, 2-4 6 लोग बढ़ जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, चलो और सुनने आ गए, अब और अच्छा आनंद आएगा। कम लोग रहते हैं तो आनंद कम आता है। अब तो सनकादि प्रसन्न हो गए कि चलो नारद जी आ गए, ये भी हमारे भाई ही हैं। अब नारद जी आ गए हैं, अब तो हम कथा सुनेंगे और आनंद आएगा। 4 से 5 वर्ष अच्छे हो गए, ऐसा विचार किया। लेकिन क्या देखा? सनकादिकों ने देखा नारद जी का मुंह लटका हुआ उदास है। तब सनकादिकों ने नारद जी से कहा, इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। नारद जी, आप इतने उदास हैं, अपनी उदासी का कारण हमसे आप कहिए। आपके ऊपर ये शोभा नहीं दे रहा है। सांसारिक माया मोह में पड़ा हुआ मनुष्य, संसार की माया मोह में पड़ा मनुष्य अगर उदास हो जाए तो विचार भी किया जाए। आप तो संत मुनि हैं, आप उदास हो जाएंगे, इसका मतलब कोई विशेष कारण है। परिवार के जो अन्य लोग होते हैं वो उदास हो जाए तो चलो परिवार में कोई समस्या है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, कहीं प्लॉट का कहीं कोई लफड़ा है। मनुष्य के अंदर सांसारिक परेशानी होती है, लेकिन संत कब परेशान होते हैं? अति विशाल कोई समस्या रहती है तब संत सबके लिए अच्छा सोचते हैं। इस प्रकार से जब प्रश्न किया तब नारद जी ने कहा, मैंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली, और इस विचार से मैं भ्रमण करता रहा। और भ्रमण करते करते सोचा कहीं कथा का लाभ प्राप्त हो जाएगा, कहीं भगवान का सत्संग मिलेगा और कहीं कथा मिलेगी, लेकिन ऐसा मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुआ। ये नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से। नारद जी भ्रमण करते करते कहां गए? नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन समस्त तीर्थों में मैंने बहुत विचरण किया है, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, मैं जहां भी गया सब कलयुग अपना पैर पसार दिया है, कलिकाल एकदम जम गया है।
तब नारद जी ने कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैंने कहीं पर भी न सत्य को दिखाई दिया, न मैंने कहीं तपस्या देखा, न मैंने कहीं पवित्रता देखा, और न कहीं दयान और न कहीं दान। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं दया दान मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा कलयुग का प्रभाव। तीर्थ में रहने वाले लोग भी अब तो तामसी हो गए हैं। तब नारद जी ने कहा कि मैं भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंच गया। तो नारद जी वृंदावन में जमुना जी के तट पर पहुंच गए और वहां क्या देखा, एक युवती रो रही है। अगल बगल बूढ़े दो पुरुष लेटे हुए हैं और वो दोनों पुरुष अचेत अवस्था में बेहोश पड़े हुए हैं, और बहुत सारी स्त्रियां वहां उस स्त्री की सेवा कर रही हैं, पंखा डुला रही हैं। नारद जी ने देखा उन्हें कोई होगा, और नारद जी वहां देखे और नारद जी वहां से जाने लगे। तब तक वो युवती ने नारद जी को देख लिया। उसने कहा नारद जी से, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। अरे महाराज जी, आप कहां जा रहे हैं? संतों के दर्शन से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मेरे चिंता को आप दूर कर दीजिए। नारद जी रो गए। अरे देवी जी, आप कौन हैं? और यह दोनों बूढ़े व्यक्ति कौन है? अगल बगल बहुत सारी स्त्रियां आपके बैठी है, कौन है सब जो आपको घेर रखी हैं? तब उस देवी ने कहा, युवती ने, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने सोचा ये भक्ति नाम बता रही है, कोई गीता सीता होगी। इस प्रकार से बहुत सारे नाम वाले बैठे हैं, राधा होगी, कोई गीता होगी, कोई सीता होगी, ये भक्ति है। लेकिन युवती ने कहा नहीं, मैं साक्षात भक्ति हूं, जिस भक्ति को संत महापुरुष ज्ञानी और बड़े बड़े महात्मा खोजते रहते हैं। नारद जी ने कहा, मैं तो आपको बहुत दिनों से खोज रहा हूं, मैंने बहुत जगह खोजा, लेकिन आपने कहीं आप दिखाई नहीं दिए। तब भक्ति ने कहा, नारद जी ने कहा, बहुत जगह खोजा, कहीं आप दिखाई नहीं दिए, लेकिन वृंदावन में आया हूं तो वृंदावन आने का लाभ मिल गया कि आपसे हमसे मुलाकात हो गई। उस युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो हो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूं, और यह जो मेरे अगल बगल बैठे ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के प्रभाव से बूढ़े जर्जर कमजोर और बेहोश शक्तिहीन हो गए हैं। सेवा करने वाली जो स्त्रियां हमारे बगल में बैठी हैं, ये सब पवित्र नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सबसे नर्मदा, कावेरी, ये सब नदियां हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, क्या समस्या है बताओ भक्ति। वो भक्ति ने कहा, ये मेरे दोनों पुत्र बेहोश हैं, अचेत अवस्था में है, आप इनको स्वस्थ कर दीजिए। नारद जी ने कहा, आप पहले बताइए आप आई कहां से हैं? तब भक्ति ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़े साम वृद्धि कर्नाटके गता। हे नारद जी, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी जवान हो गई, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत सम्मानित हुई, और गुजरात में मैं जा करके फिर से बूढ़ी हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनी जसुरी पीढ़ी। वृंदावन में मैं आ करके पुनः नवयौवन हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये मेरे पुत्र को आप ठीक कर दीजिए, यही मेरी आपसे कामना है। तो भक्ति से नारद जी ने दो प्रश्न किया। भक्ति ने सबसे पहले नारद जी से दो प्रश्न किया। इतना कहने के बाद भक्ति ने कहा, सबसे पहला प्रश्न किया, यह सब कलयुग का दोष है जो मेरे पुत्र इतने बूढ़े जर्जर कमजोर हो गए हैं और इतना पाखंड बढ़ गया है इस समय, और कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों मारा नहीं, छोड़ क्यों दिया है? आप इस प्रश्न का हमको बताइए उत्तर। दूसरा प्रश्न किया, यह सब कलयुग के कारण हो रहा है और भगवान सब कुछ जानते हुए भी सहन कैसे कर रहे हैं? नारद जी आप बताइए। भगवान तो सामर्थ्यवान है। नारद जी ने कहा, जिस दिन भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण करके
निज धाम गए। उसी दिन से कलयुग यहां आ गया। राजा परीक्षित कलयुग को मारने जा रहे थे, कलयुग को मारने जा रहे थे, लेकिन क्या देखा? कलयुग के अंदर विशेषता ना देखा परीक्षित जी ने। नारद जी कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बड़ी अच्छी महिमा है। जो फल यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं प्राप्त होगा और योगियों के लिए भी दुर्लभ है और समाधि से भी प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा फल कलयुग में केवल केशव नारायण का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग का गुण है। द्वापर त्रेता सतयुग में हजारों हजारों वर्ष तप करने का जो फल है, वह कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन करने से तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावहि भव था। कलयुग में केवल भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जीव समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान की प्राप्ति कर सकता है। सोचिए, कलयुग की 3 विशेषता बड़ी अच्छी अच्छी है। एक तो मैंने अभी आपको बता दिया, भगवान का कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। और दूसरी क्या है? कलिकर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की महिमा क्या है? मानस पुण्य, मन से पुण्य, और हो ही नहीं पापा, और मन से पाप नहीं है। आपने विचार किया, भगवान धन देते तो आज बड़ा बड़ा दान करता, धर्म करता, मैं बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराता, गरीब कन्याओं का विवाह कराता। ऐसी मन में धारणा आएगी तो आपको उसका फल मिलेगा। मन से पुण्य है और मन से पाप नहीं है। अब आपके अंदर मन से पाप आ गया, ये खा लूं, भले मत खाओ, गलत चीज। किसी को गाली दे दिया आप, मन में ऐसा आया भाव, किसी के धन को हरण करने का मन भाव में आ गया। इस प्रकार से जो भी पाप मन में आते हैं उसका दोष नहीं लगता जब तक आप करोगे नहीं। मन से सोचते रहोगे तो कोई दोष नहीं है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, होगा नहीं पाप, लेकिन ज्यादा सोचोगे तो आप कर दोगे। इसलिए शास्त्र कहता है ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। और कहते हैं कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग की तरह कोई युग नहीं है, लेकिन विश्वास करके भगवान के नाम का आश्रय लोगे तब जीव का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार नारद जी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया भक्ति महारानी को, और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया कि भगवान ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी का कोई दोष नहीं है, तो कलयुग का दोष है, यह समय का दोष है। और इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आगे कल की कथा सुनाए? हाँ हाँ, क्या कथन तो करें, कल करें। कल की कथा आगे से श्रवण करेंगे आप सब जो ऑनलाइन के माध्यम से कथा सुनेंगे। आगे कथा कल आपको श्रवण मिलेगी। बोलिए श्री राधे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण
हरि नारायण।